बुलाने का क्या उद्देश्य है? आज आप लोगों को बुलाने का हमारा एक दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो यह था कि आप लोगों के माध्यम से पूरे जिले वासियों को नए वर्ष की शुभकामना देना था। वही आपके माध्यम से अपने पूरे जिले वासियों को नव वर्ष की शुभकामना देते हैं अपनी तरफ से, अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से, और आप लोगों को भी शुभकामना देते हैं नव वर्ष की। और कुछ जो विगत एक साल में जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जो पुलिस का कार्य रहा है और जो आपराधिक घटनाएं घटी और पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई करी, उसी के संबंध में छोटा सा संक्षिप्त आपको बताना था कि पुलिस ने क्या कैसा कार्य रहा और जनता ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो अगर हम लोग देखेंगे कि पिछले एक साल में, अगर हम लोग देखेंगे पिछले 24 में आपराधिक स्थिति क्या रही, आपराधिक घटनाओं की स्थिति क्या रही, तो आप देखेंगे कि हम लोग जैसे 5 साल का आंकड़ा आपको मैंने प्रेस ब्रीफ भी बना के दिया है, तो आप देखेंगे कि हम लोग का 2020 में जहां हत्या 12 हो रहा था वो घट के 2024 में 8 हुआ, मतलब पूरे साल में 8 हत्या हुई। डकैती की कोई घटना 2024 में नहीं घटी। लूट की एक घटना घटी 2024 में। गृहभेदन लूट की घटना जैसे आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले वर्षों से, तो 2020 में 4 था, 2021 में 9 था, 2022 में 6 था, लेकिन 24 में एक घटना घटी। गृहभेदन की घटना पिछले वर्ष 6 था, इस वर्ष 11 हुआ है। तो यह मेनली इसलिए हो गया है कि एक ही दिन में 2-3 जगह जो घटना घटी है मोटरसाइकिल चोरी की और गृहभेदन की। तो आपको कल भी मैंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की एसडीपीओ ने हमारे किया था, उसमें बताया भी था कि मोटरसाइकिल चोरी की जो घटना घटी थी उसका पूर्णतः उद्भेदन हो गया और अपराधकर्मी गिरफ्तार हो गया। तो इस तरह से गृहभेदन की घटना भी एक पूरी तरह से कंट्रोल है। अपहरण, फिरौती हेतु अपहरण की कोई घटना नहीं घटी है। सामान्य दंगा भी हमारा पूरे साल में एक घटना मात्र घटा है। अपहरण, सामान्य अपहरण की घटना घट रही है तो वो मुख्यतः उसमें जो लड़की का जो इलोपमेंट होता है, जो लड़की के भागने की घटना घटती है या भगाने की घटना, उसी से संबंधित है। एक्साइज में लगातार कांड दर्ज हो रहा है, क्योंकि एक्साइज का रिकवरी होता है तो कांड दर्ज होता है, लेकिन नियंत्रित हो रहा है। यहाँ पे शराबबंदी काफ़ी सख्ती से लागू है, इसलिए उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम दिख रहा है। तो इस तरह से जो आपराधिक स्थिति है जिले की, वो साल भर में काफ़ी नियंत्रित रही है। लूट की घटना मात्र एक घटी, उसको डकैती की कोई घटना नहीं घटी, अपहरण की कोई घटना नहीं घटी। हत्या के कांड में भी काफ़ी गिरावट आ गई, जो भी घटना घटी उसमें काफ़ी त्वरित गति से कार्रवाई की गई। उसके अलावा यदि हम लोग पुलिस के कार्रवाई की बात देखेंगे तो हम लोग पिछले वर्ष जो कर रहे थे गिरफ्तारी, अब आप एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग तो पिछले 3 माह का अगर आप देखेंगे, जो हम लोग मेरे कार्यकाल में हम लोग आके जो विशेष अभियान चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग अगर 8 महीने में हम लोग 1200 गिरफ्तारी किए थे, तो हम लोग विगत 3 महीने में 700 गिरफ्तारी किए। तो यह पुलिस की काफ़ी सक्रियता इधर बढ़ी है। शस्त्र बरामदगी भी हम लोग का कुल 24 रहा है। यहाँ पे 50 कारतूस बरामद हुआ है। गांजा की रिकवरी अच्छी खासी हुई है, कई कांड दर्ज हुए हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग का जो अपहरण हो रहा है महिलाओं का, उसमें मैक्सिमम कांड में अपहृत की बरामदगी हो जा रही है। अब तक हम लोग का एक अपहृता और की बरामदगी करीब 80% केसेज में अपहृता की बरामदगी हुई है, जो आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। कांड के अनुसंधान की अगर आपको बात कहेंगे तो जो हम लोग का एक निर्धारित मापदंड है कि हम लोग का जो कांड दर्ज होता है उसका 2.5 गुना हम लोग को लंबित रखना है। यह आदर्श स्थिति मानते हैं लंबित कांड का। तो अपने ज़िले में देखेंगे तो हम लोग के पास कुल 441 कांड लंबित है और लगभग 130 कांड पर मंथ एवरेज दर्ज होता है। तो अगर आप मानेंगे तो 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा कांड हम लोग के यहाँ लंबित है। और जी शराब की बरामदगी हुई थी, सारे शराब बरामदगी वाले कांड में विनष्टीकरण का प्रस्ताव जो हम लोग के यहाँ काफ़ी पहले लंबित रहता था, तो सरकार का आदेश है कि विनष्टीकरण शीघ्र कराना है, उसको हम लोग अभियान चला के नवंबर तक जितने भी हमारे पास रिकवरी हुए थे सबका हम लोगों ने विनष्टीकरण का प्रस्ताव डीएम साहब को भेज दिया है। और विनष्टीकरण वहाँ से भी काफ़ी तीव्र गति से आदेश पारित करके विनष्टीकरण कराया जा रहा है। एक और चीज़ आप लोग के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग के थाना में जो अमूमन रहता है कि बहुत वारंट कुर्की लंबित, तो आपको बताना चाहेंगे जो बहुत ही अच्छा पुलिस की बहुत अच्छी उपलब्धि है। पिछले 3 माह में, मात्र 3 माह में हम लोगों को जैसे सम्मन कोर्ट से निर्गत होता है लोगों को कोर्ट में आने के लिए, तो हम लोग 3 माह में 517 सम्मन का निष्पादन किए हैं और मात्र पूरे जिले में 114 सम्मन अब लंबित रह गया है। अगर बेलेबल वारंट की बात करें तो पिछले 3 माह में 648 बेलेबल वारंट का निष्पादन हुआ है
तो एक अभियान चल रहा है, उसके तहत मात्र 140 लंबित रह गया है। और यह लंबित इसलिए कि नियमित प्राप्त भी हो रहा है थाना को। तो यह वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति है कि आज की डेट में 140 जमानतीय वारंट लंबित, 3 माह में 648 जमानती वारंट का निष्पादन हुआ। और जमानतीय वारंट के अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को 3 माह में 133 और जमानतीय नॉन अवेलेबल वारंट प्राप्त हुआ, 573 का निष्पादन हुआ। अभी मात्र 238 और जमानतीय वारंट लंबित है, जिस पर कि थाना लगातार अभियान चला रहा है, कार्रवाई कर रहा है। इश्तेहार कोई भी लंबित नहीं है। कुर्की 3 लंबित है जो विगत इसी माह में प्राप्त किए गए। इस माह के पहले का कोई कुर्की भी जिला में आपकी कोई लंबित नहीं है। इस बार पुलिस की सक्रियता आपको बता रहे हैं। जैसे टॉप 10 अपराधकर्मी की हम लोग सूची बनाए, जो पुलिस मुख्यालय का भी निर्देश था कि टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची बनाए और उसको विशेष अभियान चला के उसकी गिरफ्तारी कराए। तो इस जिले में जो टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची बनाई गई थी, उसमें इस जिले में 80% उपलब्धि है, यानी 8 अपराधकर्मी गिरफ्तार हो गए। 2 अपराधकर्मी हैं, जो एक विशाल झा है जो विगत कई वर्षों से फरारी है, उन पर 2 लाख का इनाम भी घोषित है। और एक और अपराधकर्मी है, बस 2 ही अपराधकर्मी बचे हैं जिसके लिए विशेष प्रयास चल रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग जो प्रोसिक्यूशन चला रहे हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। 5 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, 2 लोगों को 10 वर्ष की सज़ा हुई है, 4 लोगों को 8 से 10 वर्ष के बीच में सज़ा हुई है। इस तरह से अभियोजन का भी कार्य चल रहा है। आपको बताने में हमको बताना चाहेंगे कि यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा कांड लंबित है। पहले करीब 8600 कांड लंबित था कोर्ट में, उसको हम लोग अभियान चला के अभी 8300 पर, पिछले माह नवंबर तक में 8300 पर लाए। तो 300 केस का हम लोग निष्पादन कराए कोर्ट के ट्रायल के माध्यम से कोर्ट में। तो उसमें भी हम लोग का बहुत अच्छा काम चल रहा है। लोक शिकायत का जो बहुत सारा आवेदन आता है उसका भी निष्पादन कराना है हम लोगों को। तो उसमें भी हम बताएंगे कि यह जिला काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आता है उसमें अभी कोई भी लंबित नहीं है। सीपी ग्राम हम लोग का कोई लंबित नहीं है। मुख्यमंत्री जनता दरबार का कोई लंबित नहीं है। सीएम पोर्टल का हम लोग के पास 358 लंबित था। हम लोग पिछले 3 माह में 292 को डिस्पोजल करा के अब मात्र 66 लंबित रह गया है। उसके अलावा अन्य स्रोतों से जो हम लोग को प्राप्त होता है उसमें मात्र 99 लंबित रह गया, यानी कुल जिला में 166 आवेदन लंबित है। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि शीघ्र गति से इनका निष्पादन करें। इससे आम जनता को जो उनका निवेदन होता है या जो उनका रिक्वेस्ट होता है उसका तुरंत त्वरित गति से निष्पादन होता है। और हम लोगों ने यह भी व्यवस्था करी है कि जो भी निष्पादन हो रहा है और सभी आम लोगों को जिसका आवेदन है उनको किसी माध्यम से उनको सूचित भी कर दिया जाए कि आपके आवेदन पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक थाना के बारे में भी हम बताना चाहिए कि ट्रैफिक थाना में आप जानते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी पोस्टेड हैं। ट्रैफिक थाना पूर्णतः कार्यरत है, उसमें इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है और बल की भी तैनाती है। तो हम लोग इस साल करीब 50,45,000 का जुर्माना यह जिला ट्रैफिक में किया है। और आप देख ही रहे हो कि ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी सक्रियता है रोड पर, जो अब हर जुर्माना अब पॉस मशीन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन होता है तो तत्काल ही वहीं पे फाइन हो जाता है। एक और सुविधा जो सरकार ने जनता के लिए उपलब्ध कराया है वो है ERV वाहन, जिसमें जनता को त्वरित गति से पुलिस की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी हम लोग के पास 5 4 चक्का वाहन है और 4 हम लोग के पास मोटरसाइकिल वाहन है जो ERV का इसमें लगा हुआ है, 112 के डायल वाले में लगा हुआ है। तो आपको बताने में हमको बहुत खुशी होगी कि हम लोग के ज़िला का जो रिस्पांस टाइम है, यानी कोई आदमी कोई सूचना देता है अपने किसी बारे में, कोई घटना हो गई या कोई शिकायत दर्ज कराता है, और पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, पुलिस कितने देर में उसके पास पहुंची, तो अभी हम लोग का जिला का 6 मिनट 52 सेकंड चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी हम लोग 7 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति के पास पुलिस की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है जो कोई अपना शिकायत दर्ज या अखबारों के माध्यम से सुनते हैं या न्यूज़ में आता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में किसी तरह का झड़प हो गया, कोई बात हो गई, कोई विवाद हो गया। लेकिन अपने जिला में पिछले 1 साल में एक भी कांड ऐसा दर्ज नहीं हुआ जिसमें पुलिस और पब्लिक के बीच कोई विवाद हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक का कितना सहयोग पुलिस को प्राप्त होता है। पुलिस जो भी लीगल कार्रवाई करने जाती है, पब्लिक उसमें पूरा सहयोग करती है और पब्लिक पूरा कोऑपरेट करती है। इसके लिए भी हम विशेष रूप से पूरे ज़िले की जनता को बहुत धन्यवाद देंगे कि पुलिस के प्रति लोगों का इतना विश्वास है, लोग पूरा विश्वास करता है और पुलिस को पूरा कोऑपरेट करता है। और हम आशा करेंगे और आप लोगों के माध्यम से अपील भी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने ज़िले की पूरी जनता को कि इस साल भी पुलिस जो अब तक करती आई है उससे भी ज़्यादा समर्पण भाव से पुलिस कार्य करेगी,
पुलिस पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित है, बस जनता का सहयोग मिलना चाहिए। हमने अपने सारे अधीनस्थों को हम लोग यही बोलते हैं, और हम लोगों को भी अपने वरीय पदाधिकारियों का यही निर्देश है कि जनता का सहयोग अधिकाधिक प्राप्त करना है, और जनता जितना सहयोग करेगी पुलिस उतना ही अधिक कारगर तरीके से उनको सेवा दे पाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मेरा अपील होगा कि जनता जितना हो सके मैक्सिमम पुलिस से जुड़े, पुलिस पर पूरा भरोसा रखे, विश्वास रखे। हर स्तर पर लोग उनकी शिकायत सुनने के लिए बैठा हुआ है। यदि कोई बात होती है तो हम प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं, सबका स्वागत है, कोई भी आकर मेरे पास आ सकता है, अपनी बात रख सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः मैं आप सबको और पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा।